हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5 सोल्व करेंगे। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार का प्रश्न हमने उदाहरण 1 में भी किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है। पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, फिर आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि 6 की घात n का हम ऐसा कौन सा मान रखें जिसका आंसर आए तो वो शून्य पर समाप्त हो, मतलब उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त हो। तो हम n का मान क्या रखें? 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। इस तरीके से हम कौन सा मान रखें कि उसका इकाई अंक 0 हो। तो पहले हम, जैसे हमने 6 के ऊपर 3 का n की जगह हमने 3 लिया, तो 6 के ऊपर 3 की घात। तो अब इसको किस प्रकार लिखेंगे हम? 6 गुणा में 6 गुणा में 6। अब इनका हम गुणा करेंगे। 6 छंग 36 और 36 छक 216। 216 इस तरीके से आंसर आ गया। जो 6 आ गया है, यहाँ 0 आना चाहिए। 6 की जगह इकाई अंक मतलब 0 होना चाहिए। ये 6 है तो इसकी जगह 0 होना चाहिए। तो आप जिसका इकाई अंक है 0 है वो बताएं। तो जैसे आप कहोगे सर 10, अब कहोगे आप 20, फिर हम ले लेते हैं 50। इस तरीके से हम लेंगे अब 100 और 500। अब हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा में 5। अब 20 के तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब इसी तरीके से हम 50 के निकालेंगे। 50 के मैं आपको बताता हूँ। 50 के निकालेंगे तो 2 से शुरुआत करें, इकाई अंक 0 है तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 5 पचम 25, फिर 5 का 5। इस तरीके से निकालेंगे हम। 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इसमें 2 का गुणा और कर देंगे 50 के में, तो 100 के हो जाएंगे। तो 2 गुणा में 2, फिर 5 गुणा 5। अब इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। जैसे 500 है तो 500 कैसे निकालेंगे हम? तो 2 दूनी 4, 10 हो गए, 2 पंजे 10 और 0 का 0। फिर अब 2 से निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10 और 2 पचम 25। फिर हम 5 से करेंगे। 5 पचम 25। फिर हम 5 से करेंगे। 5 एकम 5। तो निकल के आए 2 गुणा में 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार के हमने 500 तक के निकाल लिए। तो हमने देखा इनमें एक गुणनखंड 5 है और एक गुणनखंड 2 है। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो हम देख पा रहे हैं जिसका इकाई अंक 0 है उसका गुणनखंड एक 5 जरूर निश्चित है। तो हम अब 6 के गुणनखंड निकालेंगे। अगला आप पेज लेते हैं। अब हम 6 का गुणनखंड निकालेंगे। 6 के गुणनखंड निकाल के क्या आएंगे? 2 गुणा में 3। अब हमें यहाँ 5 नहीं देखा, तो 5 होता तभी 0 आती। हमने देखा कि 6 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा में 3। अब इनके ऊपर n की घात लगा दो इस तरीके से, तो हमें 5 नहीं मिला। तो हम लिख सकते हैं, अब प्रश्न हल करेंगे। हल लिखेंगे हम दी गई संख्या, इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर कौन सी संख्या? 6 के ऊपर n की घात। अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो कोष्टक में 2 गुणा में 3, फिर कोष्टक बंद, उसके ऊपर n की घात। अब हम इन एक और स्टेप लिखेंगे। तो अलग अलग भी घात कर सकते हैं हम इनकी। तो 2 की घात भी n गुणा में 3 की घात भी n। तो हमें यहाँ 5 नहीं दिखा, तो हम लिखेंगे यहाँ संख्या 6 के ऊपर n की घात, इसका कोई गुणनखंड 5 नहीं है, तो अतः संख्या 6 के ऊपर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यह संख्या 6 के ऊपर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, अतः संख्या 6 के ऊपर n की घात
शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारा पृष्ठ संख्या 5 का सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन बस इतना था कि ये लॉजिकल आपको समझ में आना चाहिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं।